आपने अक्सर सुना है बाबाओं और धर्म गुरुओं के द्वारा कहते हुए कि प्याज और लहसुन को नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये गलत जगह से उगते हैं या हमारे ब्रेन पर गलत इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन सवाल है, साइंस इसके बारे में क्या कहता है। तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि प्याज और लहसुन जमीन के अंदर से उगने वाले पौधों के बल्ब्स होते हैं। इनके गलत जगह से पैदा होने का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। अब बात करते हैं आखिरकार प्याज और लहसुन में होता क्या है, जो कि ये सभी बाबा और धर्म गुरु जोरों और शोरों से लोगों को ये खाने से रोक रहे हैं। चलिए समझते हैं। प्याज और लहसुन में सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड पाए जाते हैं। वो क्या होते हैं? वो होते हैं ये कि इसमें एक एलिसिन नामक कंपाउंड पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लहसुन में। लहसुन में एलिसिन नामक कंपाउंड पाया जाता है जो काम करता है हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करना। जैसे कि दांत खाज हो जाता है, उसके अगेंस्ट ये काम करता है। क्वेरसेटिन प्याज में पाया जाने वाला कंपाउंड है जिसका काम हमारी बॉडी में है एंटी इंफ्लामेटरी, यानी कि स्वेलिंग को, सूजन को कम करना। किसका काम है? क्वेरसेटिन, जो कि किस में पाया जाता है? प्याज में पाया जाता है। नाउ बात करें विटामिन सी। प्याज और लहसुन में विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन सी हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बूस्टअप, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। एंड ये रहा तुम्हारा दिल, और दिल को सही तरीके से सुचारू ढंग से काम करने के लिए चाहिए होता है पोटेशियम, और प्याज और लहसुन में पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। एंड अब बात करते हैं फाइबर। फाइबर हमारी बॉडी में कैसे काम करता है? ये डाइजेशन को बेहतर बनाने का काम करता है। डाइजेशन में एक अहम रोल प्ले करता है, जो पाया जाता है लहसुन और प्याज में। ये कुछ रहा लहसुन और प्याज के बारे में कि आखिरकार ये काम कैसे करता है, होता क्या है। तो आप समझ लो कि विटामिन्स, मिनरल्स, केमिकल्स, ये सभी लहसुन और प्याज में पाए जाते हैं, और हमने समझ भी लिया कि हमारी बॉडी में काम कैसे करते हैं। लेकिन फिर कुछ लोग इन्हें खाने से रोकते क्यों हैं? यहां साइंस और धार्मिक या परंपरागत आध्यात्मिक मान्यताओं को अलग तरीके से अलग अलग समझना जरूरी है। कुछ धार्मिक परंपराओं में कहा जाता है कि जो लहसुन और प्याज होता है वो उसे हम तामसिक या राजसिक भोजन के रूप में इंक्लूड करते हैं। ये एक आध्यात्मिक परंपरागत मान्यता है, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं है। इसलिए अगली बार जब कोई बाबा आपसे कहे कि प्याज और लहसुन नहीं खाने चाहिए इसलिए कि वो गलत जगह से उगते हैं या हमारे ब्रेन पर गलत तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं, देन आप उससे पूछिए कि इसके पीछे, इस दावे के पीछे साइंटिफिक एविडेंस क्या है। प्याज और लहसुन खाना या ना खाना ये आपकी डाइटरी नीड्स, पसंद और धार्मिक मान्यताओं पर निर्भर कर सकता है, लेकिन किसी भोजन को गलत जगह से पैदा होने के कारण वैज्ञानिक रूप से गलत कहना सही नहीं है। मान्यता अपनी जगह है, साइंस अपनी जगह है। आपको क्या लगता है प्याज और लहसुन के बारे में सबसे ज्यादा गलतफहमी क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। एंड याद रखिए, अगली बार जब कोई बाबा या धर्मगुरु आपसे कहे प्याज नहीं खाना है तो उससे एविडेंस मांगिए। एंड यदि आपके अंदर क्यूरोसिटी, जानने की इच्छा है, तो सवाल करिए और लहसुन और प्याज के बारे में डिटेल से पढ़िए, क्योंकि जानवरों की तरह भी ये मत करिए। कोई कुछ कह रहा है मान लेना है, हमारे गुरु कह रहे हैं मान लेना है। हर चीज माननी नहीं जाती है, क्योंकि बता दूं 11th बायोलॉजी में द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में कहा गया है कि हम मनुष्यों के पास एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसका काम ये होता है, ये हमें बाकी जानवरों से अलग रखता है, इसलिए क्योंकि हम सही या गलत चीज़ों का उचित समय पे उचित रिस्पॉन्स दे सकते हैं। देन इस कैरेक्टर को फॉलो करिए और अपनी एक अलग श्रेणी ही रखिए। ये कुछ रही प्याज और लहसुन के बारे में इंफॉर्मेशन, एंड थोड़ी सी लास्ट में हमारी पर्सनल एडवाइस, पर्सनल एक्सपीरियंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार से साइंटिफिक और लॉजिकल कॉन्सेप्ट के साथ।